स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 7वें चरण शिक्षक भर्ती के ऊपर। 7वें चरण शिक्षक भर्ती के तहत 1 to 12 तक के शिक्षकों की बहाली होनी है और इसे लेकर शिक्षा मंत्री माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा जो पिछले दिन बयान आया है कि उन्होंने जो शिक्षक बहाली की नीति है उस पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है। मधेपुरा के एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐसा कहा। अब शिक्षा मंत्री के द्वारा अगर नीति जो नियमावली के नाम से आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जानते हैं, उस नियमावली के ऊपर अगर शिक्षा मंत्री का हस्ताक्षर हो गया है तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये जो नियमावली है वो फुल एंड फाइनल हो चुका है। और इन्होंने बात भी की है कि मेरे हस्ताक्षर के बाद जो है उसे कैबिनेट से पास करवाया जाएगा। मैंने अच्छी खबर इसलिए लिखी है कि ये मैं बताने जा रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री, खास करके ये जो महागठबंधन के जो शिक्षा मंत्री हैं माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर, इनके द्वारा कभी भी ऐसा जो है डेट या महीना नहीं बताया गया था। और इस न्यूज़ में आप देखिएगा तो इसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस महीने के अंदर यानी कि फरवरी में आपको नीति देखने को मिलेगी। अब जैसे ही नियमावली यानी कि नीति बन के आती है शिक्षक बहाली के लिए तो आपको इसकी विज्ञप्ति भी देखने को मिलेगी, साथ साथ भी मिल सकती है, क्योंकि नियमावली बन जाने के बाद कोई बाधा नहीं रहेगा। हाँ, ये है कि नियमावली से अगर कुछ लोग अगर नाराज होते हैं तो वो इसमें बाधा बन सकते हैं, लेकिन ये उनकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि नियमावली में अगर कोई भी नियम कानून या जो भी नीति लिखी हुई है वो सबके लिए है, सबके लिए समान रूप से लागू होगा। तो इसमें कोई भी ऐसा जो है सो इम्प्लीमेंट अपने मन से नहीं करना चाहिए। खैर, ये उनकी सोच होगी, नियमावली आने दीजिए। अब नियमावली आ जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ विज्ञप्ति की बात बचेगी, सारे जो है सो मैप बने रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा। और उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर मिड फरवरी तक जो नियमावली की बात चल रही है वो अगर आ जाता है नियमावली तो आपको फरवरी में ही विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। अब शिक्षा मंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया, 7वें चरण फरवरी में आने की बात मैंने इसीलिए लिखा है कि ये पॉसिबल है अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जैसा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग सारी बात सच्चाई यानी कि सच हो जाए तो ये संभव है। कुछ और भी बात मैं दिखाना चाहता हूँ। जो छठे चरण को लेके जो बाधा थी कि छठे चरण की जो सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली के लिए ऐसे नियोजन इकाई जहां अभी तक एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुए, तो उनको भी फरवरी माह में, यहाँ अगर आप खबर को पढ़िएगा तो फरवरी माह में ही काउंसलिंग के आसार हैं। और यूँ कहें कि 7वें चरण के लिए नियमावली भी आपको फरवरी में मिल जाएगी। और छठा चरण जो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बाधा यानी कि छठा चरण समाप्त नहीं हुई है ऐसी चर्चा रहती है, तो वो भी आपको फरवरी में काउंसलिंग के आसार हैं, यानी कि फरवरी में वो भी प्रक्रियाएं जो छठे चरण को लेके हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। और फिर कोई ऐसी जो कह सकते हैं कि बाधाएं नहीं बचती हैं जो 7वें चरण के लिए बाधक हो। और ऐसे में 7वें चरण का आना लगभग तय माना जा रहा है। अब दूसरी बात मैं अगर कर लूँ तो शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने 9, 10, 11 को जो आंदोलन रखा था वो आंदोलन भी इसी खबर को सुनते हुए फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। 9, 10, 11 वाला आंदोलन, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी चूंकि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ये जो 9, 10, 11 वाला जो आंदोलन था उसे स्थगित कर दिया गया है। और इसके स्थगित यानी कि इसके स्थगन का अगर मैं कारण बताऊं तो यही कारण था कि अभ्यर्थियों का जो है सो ग्रुप फिर से बट रहा था। कुछ लोग आंदोलन के पक्ष में थे और कुछ लोग आंदोलन के विपक्ष में। उनका कहना था कि जब शिक्षा मंत्री खुद से ऐसा बोल रहे हैं तो हमें वेट करना चाहिए, हमें आंदोलन नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा बोलते हुए पाए गए कि शिक्षा मंत्री क्या विभाग से लेटर भी जारी हो चुका था इससे पहले, जुलाई में विज्ञप्ति आने की बात हो रही थी, लेकिन उस लेटर का क्या हुआ? जब लिखित का वैल्यू नहीं है एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो फिर ओरली का क्या वैल्यू रहेगा, ऐसा कहना था। और मुझे भी लगता है कि शिक्षा मंत्री अब क्या कर रहे हैं इसकी सच्चाई तो बाद में पता चलेगी, लेकिन आई थिंक मुझे भी इनकी बातों पर बिलीव नहीं होता है, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं और कुछ भी कह के ताकि आप उनकी जो बाधा है
कोई भी काम में बाधा नहीं बने अभ्यर्थी या आम लोग, इसलिए वो ऐसे लुभावने वादे कर सकते हैं और जब उनका काम निकल जाएगा तो फिर वो डिले कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम, खास करके प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं शिक्षा मंत्री, उनके मुंह से फर्स्ट टाइम ऐसा निकला है जिसमें वो महीना, यानी कि जो महीना चल रहा है इसी महीने में नियमावली आने की बात कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने टाल के कह दिया है मार्च में या अप्रैल में। अभी जो रिसेंट में महीना फरवरी चल रहा है और फरवरी में ही उनका ये मंतव्य बयान आता है कि फरवरी में ही आपको नीति देखने को मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है कि ऐसा झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो महीना चल रहा है उसी महीने में आने की बात कर रहे हैं, तो कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहे हैं। अब दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि हस्ताक्षर करने के बाद जो है कैबिनेट से मुहर लगेगी, तो ये कैबिनेट का जो लेटर है ये भी आपका रिलीज हो चुका है और ये ज़्यादा नहीं, आज 6 फरवरी है, यानी कि 6 फरवरी है और ये 8 फरवरी को कैबिनेट की बैठक है, मीटिंग है, तो ज़्यादा वेट भी नहीं करना है हम लोगों को और ये 8 फरवरी को आपको मिल जाएगा कि क्या कुछ सच्चाई है इसमें या कुछ भी तो इसमें ज़रूर निकल के आएगा कि शिक्षक बहाली के ऊपर सच में जो प्रोफेसर चंद्रशेखर बता रहे हैं शिक्षा मंत्री, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो ज़्यादा वेट नहीं करना है हम लोगों को, सिर्फ 2 दिन में सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो हम लोग 2 दिन वेट करेंगे और देखेंगे कि इनकी बात में कितनी सच्चाई है। फिर शिक्षक भर्ती को लेके, शिक्षक विज्ञापन को लेके 7वें चरण के लिए फिर जो आंदोलन का जो मैप है वो अब तो 8, 9, 10, 11 वाला तो एक्सटेंड हो चुका है, यानी कि रद्द कर दिया गया है। फिर से कोई प्लानिंग बनेगी और शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच जो है इसका योजना बना लिया जाएगा और शिक्षक अभ्यर्थी मिलके जो आंदोलन आपको जो लीड करते हैं वो आंदोलन का डेट रखेंगे और उस आंदोलन में आप तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर शरीक होइएगा यदि आपको शिक्षक बनना है, आपको बहाली चाहिए। खैर फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति है, तो आप देखते रहिए कि नियमावली आपकी आती है या नहीं, शिक्षा मंत्री की बातों में कितनी सच्चाई है। तो इसी होप के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं कि आपकी नियमावली, आपका नोटिफिकेशन 7वें चरण के लिए आ जाए जल्द से जल्द और फरवरी में ये प्रक्रिया शुरू हो जाए। इसी शुभकामना के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।